हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अब इस सत्र 2024 से लेकर के सेमेस्टर वाइज अर्थात सेमेस्टर प्रणाली में आपकी कॉलेज की पढ़ाई होने वाली है। तो बीएससी में बॉटनी का क्या सिलेबस है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और मैथ्स के सिलेबस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपन शुरू करते हैं बॉटनी का सिलेबस। अगर ये सिलेबस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको दिया जाएगा। उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप देख करके हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा पीडीएफ दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आप सभी को पता होगा कि डीएससी क्या होता है, डीएसई क्या होता है, एईसी क्या होता है। अगर इन सब कोर्सेज़ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर जाइए, इन पर पूरा फुल डिटेल में एनईपी के क्या क्या टर्म्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, किस सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा कोर्स पढ़ना है, इस इत्यादि पर पूरी जानकारी से एक आपको जानकारी प्रदान करने वाला एक मतलब पूरा वीडियो बना हुआ है। 2 वीडियो बने हुए हैं। क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर 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 देखें दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपका आता है डीएससी। ये तो दोस्तों कंपलसरी कोर्स है। डीएससी जो है आपको वो पढ़ना ही है। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास 8 सेमेस्टर में आपको ये डीएससी पढ़ना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है, ये आपने पढ़ा। फिर साथ ही साथ आपको बॉटनी है, तो बॉटनी में आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो प्रैक्टिकल में मतलब आपका लैब कोर्स रहेगा। देखो, एलिमेंट्री बॉटनी और एलिमेंट्री बॉटनी का ही फिर लैब कोर्स, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आप माइक्रोब्स एंड थैलोफिटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोब्स एंड थैलोफिटा या थैलोफाइटा, और उसका भी फिर लैब कोर्स होगा, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको डीएससी पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों ये डीएसई है, आप सभी को समझ आ रहा होगा। डीएसई जो है वो आपको तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से पढ़ना शुरू करना है। और आपको पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर से जेनरिक इलेक्टिव और डीएसई ये दोनों ऑप्शनल में रहेंगे, आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स की शुरुआत तो वैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से हो जाएगी। जेनरिक इलेक्टिव आपको ये दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में अगर आप साइंस वाले हैं दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आप बॉटनी का सिलेबस देख रहे हैं तो बॉटनी तो साइंस वाले ही पढ़ेंगे, साइंस में भी बायो ग्रुप वाले। तो अगर आप साइंस वाले हैं दोस्तों तो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में आपको आर्ट्स या कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे सर ये जेनरिक इलेक्टिव किन के लिए है फिर? तो दोस्तों, अगर कोई कॉमर्स या अगर कोई मतलब कॉमर्स या आर्ट्स वाला कोई अगर विद्यार्थी है तो वो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में साइंस का कोई सब्जेक्ट चुन सकता है। कॉमर्स वाला भी चुन सकता है साइंस के सब्जेक्ट को, और आर्ट्स वाला भी चुन सकता है। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में अगर मान लो वो साइंस में फिर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब वो चुन सकता है। तो अगर उसने मान लो बॉटनी सब्जेक्ट चुना है जेनरिक इलेक्टिव, तो उसको फिर ये कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। वो सेमेस्टर अनुसार ये कोर्सेज होते रहेंगे। जैसे पहले में आपको दिया एलिमेंट्री बॉटनी, फिर वैसे आगे के सेमेस्टर में बाकी कोर्सेज वो पढ़ते जाएगा। और फिर वैल्यूएटेड कोर्स, और उसके बाद आपके पास स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। तो इसके लिए भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर ये उन ऑप्शंस में से एक होता है तो आपको फिर ये कोर्स पढ़ने को मिल सकता है। तो वैल्यूएटेड कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के ऑप्शंस में से ये एक है। तो आपको वैसे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपके कॉलेजेस में। दोस्तों, ये रहा आपका पूरे सेमेस्टर्स का मतलब पूरा, ये आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका ये प्रोग्राम आउटकम्स है, यानी आपको क्या क्या इसमें आउटकम क्या क्या मिलेगा, आपको कौन कौन सी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब उसके बाद यहाँ से आपका डिटेल में आपका कोर्स का जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है। पहले अभी तक अपन ने पूरा लिस्ट देखा, उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल में शुरू होता है कि आपको कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सेमेस्टर फर्स्ट आपका कोर्स का कोड दिया है, कोर्स का टाइटल, कोर्स का टाइप,
एलिमेंट्री बॉटनी आपका कोर्स का टाइटल हो गया। कोर्स का टाइप में आ गया एलिमेंट्री बॉटनी कौन से टाइप का कोर्स है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है आपका, अर्थात DSC है, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। फिर इसमें ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स, क्या क्या आप सीखोगे इससे, और कोर्स के फिर ये जो आपके पास टॉपिक्स क्या क्या है, 4 यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया इन सभी टॉपिक्स को, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आपका लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास यहाँ पे बुक्स वगैरह की जानकारी दी गई है, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, ये सब आपको दिया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, ठीक है। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आपका किस तरह से आपका एग्ज़ाम्स में आपके जो मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 30 मार्क्स आपका इंटरनल और 70 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो ये सब जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ करके इन सबको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर ये आपका लैब कोर्स के बारे में आपको जानकारी दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर उनके बारे में, उसके लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से ये सब आपको पढ़ना है, पुस्तकों की जानकारी, ठीक है। अब आपका सेमेस्टर सेकंड आ गया दोस्तों, उसमें फिर आपका ये DSC आ जाएगा। कौन कौन से, उसका नाम क्या है, माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, तो ये सब आपको दिया हुआ है। वो भी DSC का मतलब ये कोर्स टाइप DSC में आता है। ये आपके टॉपिक्स के नेम हो गए, और इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके पुस्तकों की जानकारी, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपको ऑटोमेटिक सारी जानकारियाँ मिलती जाएंगी कि कब क्या कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको ये पूरा अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हैं, इसको PDF आपको मिल जाएगा। और आप अब सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को शेयर करें। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। बेसिक मैथ्स से लेकर एडवांस मैथ्स तक के सारे टॉपिक्स इसमें अपलोड हुए हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।